हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पोइट्री जिसका नाम है हाउ डॉथ द लिटिल बिजी बी। बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉथ? सो डॉथ हम डू और डस को ही बोलते हैं। सो हाउ डू और हाउ डज the little busy bee? This is just a simple expression of expressing, do or does. We can also write it as doth. So usually poets use this word in expressing the meaning. यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमने doth word क्यों यूज करा और इसका क्या मतलब है। So doth का मतलब do और does की ही फॉर्म है, बट हम इसे अपने रेगुलर लाइफ में यूज नहीं करते, जबकि पोएट्स इसे कुछ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, कैन यू टेल मी व्हाई आर द बीज ऑलवेज बिजी? बिकॉज they are always collecting nectar and sweet honey for themselves. Now enjoy this beautiful poem. How doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day for every opening flower? तो पोएट ये सोचता है कि कैसे कोई बी सारे दिन बिजी रहती है और एक एक आवर का कैसे अच्छे से यूटिलाइज करती है। जैसे जैसे एक एक आवर पास होता है वो कैसे और भी ज्यादा काम करती है। So and gather honey all the day, वो सारा दिन क्या करती है? हनी गैदर करती है जितने भी फ्लावर्स ओपन होते हैं उनसे। How skillfully she builds her cell, how neat she spreads the wax, और कितना skillfully वो अपने उन सेल्स को, सेल्स यानी कि beehive, if you have seen an image, तो ऐसे करके क्या होते हैं? beehive का घर होता है, राइट? वो ऐसे सेल्स फॉर्म करते हैं और इसके अंदर वो क्या फिल करते हैं? हनी, राइट? सो वी कॉल दिस स्ट्रक्चर बी हाइव, और यहाँ पर ही हमने उसे क्या बोला है? सेल बोला है। तो बहुत स्किलफुली वो अपने सेल्स बनाती है और उसके अंदर ही उस वैक्स को स्प्रेड करती है। वैक्स यहाँ पर क्या है? हनी, राइट? जो कि उनके लिए खाना होता है। So, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. तो अब वो बहुत मेहनत करती है। Labors यानी कि hard work करना, so that it can store it all with the sweet food that it has made. In works of labor or of skill, I would be busy too, for Saturn finds some mischief still for idle hands to do. यानी कि पोएट सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई काम होता जिसके अंदर मैं सारा दिन बिजी रहता, ताकि जो डेविल है ना वो उनको कोई शरारत करने को ना दे सके। यू नो व्हाट, देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि खाली दिमाग शैतान का घर। यानी कि जब हमारे पास कोई भी काम नहीं करने के लिए होता तो हम हमेशा कोई भी शैतानी करने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब हम बिजी होते हैं तब हमें ये सब आइडियाज नहीं आते। तो पोएट भी यही सोचते हैं कि काश मैं भी एक बी की तरह हमेशा बिजी रहूं, ताकि जो डेविल है ना उसको मेरे थ्रू कोई भी शरारत ध्यान में ही नहीं आए। इन बुक्स और वर्क और हेल्थफुल प्ले, यानी कि बेशक मैं बुक्स पढूं या कोई काम करूं या मैं कोई भी ऐसी चीज करूं जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छी हो या फिर इन जनरल भी फ्रूटफुल हो। लेट माई फर्स्ट ईयर्स बी पास्ट दैट आई मे गिव फॉर एवरी डे सम गुड अकाउंट एट लास्ट, यानी कि मैं जितना भी जैसे भी जितने सालों तक भी जीऊं, मैं हमेशा अच्छा काम करना चाहता हूँ और मैं कभी भी खाली नहीं बैठना चाहता, क्योंकि खाली बैठने से हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अपने और दूसरों के लाइफ में। सो वी शुड इंश्योर दैट वी आर ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग एक्साइटिंग और रिलैक्सिंग. So this was a very beautiful and a short poem
जिसने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया that we should be constantly busy doing something. Why? Because if we are free, then we will end up wasting our time or we might even end up overthinking. यानी कि बच्चों, हमें ये समझना है कि आप अपने फ्री टाइम में भी कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए प्रेफर करें और खाली बैठना पसंद ना करें. क्यों? क्योंकि खाली बैठने से आप हमेशा नेगेटिविटी को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हो. मूविंग ऑन, वी विल सी some word meanings. So the word doth is a form of the word do or does. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि doth का मतलब क्या होता है, वो एक फॉर्म होता है do या does की. So sell यानी कि behave, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था. mischief यानी कि bad behavior, शैतानी करना. gather is कलेक्ट करना और Satan मतलब डेविल. डेविल होते हैं वो लोग या फिर वो वाले गॉड जो हमें हमेशा मिसगाइड करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट सम कंसेप्चुअल असेसमेंट. यहाँ पर आपको हर एक स्टेटमेंट के लिए 3 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 3 ऑप्शंस में से बस एक ऑप्शन ही सही है. तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उस एक ऑप्शन को पहचानने में? यस. सो द फर्स्ट वन इज दैट हु गैदर्स हनी all the day? Bee, wasp or housefly? It is the bee. Where does the bee collect honey from? Roots, leaves or flowers? It's the flowers. Where does the bee stores honey? In a cell, in a box or in a basket? So it stores honey in a cell. Say yes or no. The bee builds its cell skillfully. तो क्या वो अपना सेल बहुत skillfully बनाती है? Yes. The bee makes honey. Yes. The poet wants to be as busy as a bee. Yes. So we got all 3 statements true. And now you are going to attempt the descriptive question by yourself in the book, because I know that you have understood the poetry very well. अब हम समझते हैं कुछ ग्रामर के exercises. Read and learn. Sometimes we associate people with certain qualities, virtues and skills. यानी कि हम ना कभी कभी कुछ कुछ क्वालिटीज कुछ कुछ इंसानों के साथ जोड़ देते हैं, कुछ अच्छी आदतें कुछ इंसानों के साथ जोड़ देते हैं या फिर उनको किसी भी स्किल के साथ अटैच कर देते हैं. जैसे माई मदर इज अ ग्रेट कुक, तो मैंने कुकिंग की जो स्किल है वो अपनी मदर के साथ अटैच कर दी. लाइकवाइज एज बिजी एज अ बी, तो बी हमेशा बिजी रहती है, तो हमने बिजी होने की क्वालिटी को अटैच करा है बी के साथ. एज बोल्ड एज अ लाइन, लाइन की तरह ब्रेव और बोल्ड होना, तो हमने लाइन के साथ कौन सी क्वालिटी को ऐड करा है? बोल्ड होने को. So now match the following animals with their qualities, virtues or skills. Write them in the blanks. अब हमें इन images को समझना है और वैसे ही qualities को इनके साथ में attach करना है. So first one is as fast as a deer. Right now the word given was fast और हमने उसे किससे attach करा? Deer से. The second one is fox. So what do you think a fox is? So fox is a cunning animal. बहुत ही दिमाग से तेज होता है fox. So as cunning as a fox. Then we have as gentle. As a sheep. क्योंकि शीप बहुत सॉफ्ट होती है. फोर्थ इज आउल. सो एज वाइस, एज एन आउल, एज प्राउड, एज अ पीकॉक. And last we have as slow as a snail.
So this is how we presented all these words. राइट सो आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा और आप कोई ना कोई क्वालिटी या वर्च्यू किसी एनिमल के साथ डिक्टेट कर सकते होंगे. सो कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द वर्च्यूज ऑफ एनिमल्स and their qualities. So watch out, she is sure to trick you. So she is as tricky as a monkey. अब हमने एक इंसान को एक एनिमल की क्वालिटी से कंपेयर करके एक सेंटेंस फॉर्म करा है. So if you are frightened, take Mary with you. She is as brave as a lion. Hold the vase tightly, right? So it's as slippery as an eel. Eel is a fish which is very slippery in nature. So the box is heavy. Tom will help you. Now we did brave and slippery. So this time we will write strong. So he is as strong as a bull. John never understands anything. He is as stupid as a donkey. So this is how we attached one quality with one animal and we used it with these sentences. You can use these sentences in your daily life. जब भी आप किसी के भी बारे में बात करते हैं तो आप उनके लिए कोई भी क्वालिटी अटैच कर सकते हैं और उसके साथ में ही आप बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में जरूर आई होगी. Now we will understand one more question, that how do you feel in the following situations? Choose the words from the box. अब हमें हर situation से related एक emotion express करना है. So when you see a colorful butterfly on a flower, are you sad, worried, annoyed, happy or angry? आपके अंदर कौन सा emotion आता है? Happiness का. So you will write happy. When a bee stings you while you are going to school, so you get sad. When someone damages your flower garden, you get angry. When your parents have not come back home from the office, you get worried. And when flies keep buzzing above your head while you are preparing for your test, so you get annoyed. And these are the emotions you express in these situations. So I hope आपको ये poetry बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अब आप ये competency based assessment में writing skills and speaking लर्न एंड एक्ट स्किल्स भी अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर है दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. ऑन दिस नोट आई होप दैट यू विल कीप योरसेल्फ बिजी एज अ बी, राइट? एंड नाउ I'll go and I'll see you super soon with a good topic. Till then, take care and bye bye.